21। और कल मैंने हमारे एडिटर इन चीफ को एक मैसेज भेजा अंडरलाइन करके। उस मैसेज में लिखा था कि संडे को अवधनामा का मैं इंतजार इतनी बेसब्री से करता हूं जितनी बेसब्री से मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के आने का इंतजार किया था। उन्होंने ये भी नीचे लिखा कि मुझे शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं, मैं तैयारी नहीं करता, मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूं, लेकिन पहली बार मुझे यह पता चला कि इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या है, इतिहास को सोचने का तरीका क्या है, हर विषय का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि दो लोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुनिया में एक राष्ट्र है जर्मनी, जिसका कॉन्सेप्ट ही है स्टेट सोशलिज्म, राजकीय समाजवाद। कैपिटलिस्ट देश है, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, और उसकी फिलॉसफी है राष्ट्रीय समाजवाद। और इस फिलॉसफी की वजह से दो युद्ध लड़ने के बाद, पहला विश्व युद्ध जर्मनी ने लड़ा 1914 में, पूरी जर्मनी बर्बाद हो गई, और दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी ने लड़ा 1939 में। दोनों विश्व युद्ध जर्मनी ने शुरू किए और जर्मनी दोनों विश्व युद्ध में बर्बाद हो गई। लेकिन आज यूरोप में अगर कोई सबसे ताकतवर मुल्क है तो वो है जर्मनी, और उसकी सिर्फ एक वजह है, अपने जन्म के साथ जर्मनी राष्ट्र नहीं था। 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र बना अपने एक महानायक बिस्मार्क की वजह से। और बिस्मार्क ने राष्ट्र के बनते ही एक स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्र के दो पिलर हैं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ। और आज भी जर्मनी में वहां के नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। कंट्री ने इंडस्ट्री बना ली, बहुत अच्छा। कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स है, बहुत अच्छा। लेकिन नेचुरल रिसोर्स, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको चलाता कौन है? इंसान, ह्यूमन बीइंग। तो अगर किसी राष्ट्र ने इंडस्ट्री बना ली, सड़कें बना ली, रेलवे बना लिया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना पाया, तो वो राष्ट्र कभी ताकतवर नहीं हो सकता। तो जर्मनी ने शुरू से 1871 में जब उसका जन्म हुआ तब से लेकर उसने एक चीज पे ध्यान दिया कि मुझे अपने ह्यूमन रिसोर्स को ताकतवर रखना है किसी भी कीमत पर। और 1871 से शिक्षा और एजुकेशन दोनों स्टेट के कंट्रोल में है।